नमस्कार, भाग्यफल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, वास्तव में सूर्यास्त होते ही नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती है और उनके दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए या उन शक्तियों को क्षीण करने के लिए सुबह की भांति शाम को भी देव और देवताओं की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि सकारात्मकता का माहौल बना रहे। कुछ ऐसे काम हैं जो शाम को करने की पुराणों में मनाही है। जो व्यक्ति इन बातों को नहीं मानते, उन्हें न केवल इस जन्म में बल्कि परलोक में भी दुख भोगना पड़ता है। आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आचार्य जी से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे सुबह उठकर तो आचार्य जी हर कोई पूजा पाठ करता ही है, लेकिन शाम को भी देवी देवताओं की आराधना करना, भक्ति करना या थोड़ी देर उनको भी समय देना, तो इससे सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिव माहौल बना रहता है। तो ऐसा क्या है जो शाम के वक्त किया जा सकता है? क्योंकि सुबह में तो लोग अक्सर हड़बड़ी में रहते हैं, ऑफिस स्कूल जाना होता है, दफ्तर वगैरह। शाम को शांत मन से क्या ऐसे पूजा पाठ करें या कहाँ ध्यान लगाएं जिससे कि सकारात्मकता उनके जीवन में बनी रहे? ये बात सही है। वास्तव में सूर्यास्त होते ही नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं और उनके दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए, उन शक्तियों को क्षीण करने के लिए सुबह की भांति शाम को भी देवी देवताओं की आराधना चंद्रश्री जी करनी ही चाहिए। शाम को करने पूजा पाठ करने का या सकारात्मक माहौल बनाए रखने का व्यक्ति जो ध्यान रखता है, उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है। तो एक तो यह है कि शाम को क्या न करें। संध्या के समय झाड़ू कभी नहीं लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाता है। वहीं शाम को तुलसी पर जल ना चढ़ाएं। तुलसी पर सूर्यास्त होने के बाद जल बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। सूर्योदय के साथ ही चढ़ाना चाहिए। शाम केवल दीप जलाने के लिए होती है। शाम को ठाकुर जी को भोग अर्पित करने के लिए होती है। और तुलसी जो सूर्योदय से पहले तोड़ी है, उसको गिलास में डाल करके और दूध भगवान को अर्पण करें। और साथ ही एक बात जरूर कर दें कि तुलसी को संध्या के समय स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। संध्या के समय तुलसी का स्पर्श करना बिल्कुल पुण्य को पाप में परिवर्तित कर देता है। सूरज ढलने के तत्काल बाद सोना भी नहीं चाहिए, यानी दोनों पट या फिर गोदलू वेला में सोना नहीं चाहिए। बीमार, वृद्ध और गर्भवती महिलाओं के अतिरिक्त सोना ठीक नहीं है। शाम के समय देवी देवताओं का पृथ्वी पर भ्रमण होता है। जिन घरों में शाम के समय पूजा पाठ हो रहा होता है, उन घरों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर के लोग सोए होते हैं, उस घर पर बरकत नहीं होती है। कहते हैं ना, दरिद्रता आती है ऐसे घरों में। जो व्यक्ति शाम के समय सोता है, उसे कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है। दोनों पाठ यानी संध्या के समय गोदल वेला में चित ब्रह्मचर्य ही रहना चाहिए। संबंध आदि बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। और विशेष तौर पर एक बात कि संध्या के समय किसी भी प्रकार का पाप कार्य नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जो व्यक्ति शाम के समय सोता है, वो रोगों से भी, कर्जे से भी, परिवार से भी और मानसिक तौर पर बहुत परेशान होता है। और ये विशेष ध्यान रखें कि जो महिलाओं को बायां और पुरुषों को दायां करवट लेकर के सोना चाहिए। सोते समय सिर्फ दक्षिण दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा की और आप जो है अपने सिर ना करें।
और पैर पर पैर रख करके सोने से आयु की क्षीणता होती है। तो पैर पर पैर रख करके कभी नहीं सोना चाहिए। कहने को तो ये बहुत सामान्य बातें हैं, दैनिक जीवन की क्रियाओं में से छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे चंद्र श्री जी ने ये ऐसा प्रसंग रखा है, जो बड़े बुजुर्गों को तो शायद इन बातों का ज्ञान है, पर हमारे नौजवानों को जिनको इससे वंचित हैं, उन्हें भी अपडेट करने का ही भाव रखते हुए इन्होंने प्रश्न किया। मैं समझता हूँ कि ये बात शेयर करने से आप सभी भी ऐसा ध्यान रखेंगे और अवश्य जो है भगवान का आशीर्वाद वे अपने माहौल में, अपने घर में सकारात्मकता प्राप्त करेंगे। आप सभी को बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो आज का हमारा विषय भी कुछ खास है और इन बातों पे अक्सर जो आज की युवा पीढ़ी है वो शायद ध्यान नहीं देती होगी और इन कामों को करने से बचती होगी, लेकिन उनके लिए भी आज का विषय बहुत ही अहम रहने वाला है अगर वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। तो आचार्य जी, इसी के साथ हम कुछ कॉलर्स के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज़ अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, हेलो हेलो, राम राम पंडित जी। राम 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 सर। हाँ, मैं जलंधर से बोल रही हूँ। मेरा नाम सविता है और मैं ना अपनी बेटी सविता का पूछ रही हूँ। वो 24 जुलाई 1954 का बर्थ है, 1:47 PM गाजियाबाद। अभी तक उसकी शादी नहीं। पंडित जी बहुत परेशान, मुझे ना प्लीज आपसे आपका नंबर लेना है, मुझे आपसे कुंडली दिखाइए। आप मुझे बताइए कैसे आपका नंबर लें। देखिए बहन, आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप ये मान के चलिए कि हमारा जी न्यूज जो चैनल है आपके घर तक हमको पहुंचा रहा है। आप नंबर लेके तो आप यहाँ आएंगे, जयपुर कितना दूर है, कहाँ कैसे आना होता है, लेकिन हम तो आपके घर में, आपके कमरे में, आपके दरबार में आकर के सुबह सुबह प्रतिदिन बताते हैं आपको। और मैं आपको बहुत आत्मा से बताता हूँ सभी दर्शकों को कि जिस प्रकार से मैं अपने यहाँ बैठ कर के बात करता हूँ, उसी तरह से बड़ी तल्लीनता से और बड़ी उत्सुकता से आपकी जन्म पत्री को देख करके और फिर आपके सामने निर्णय रखते हैं। तो आप मान के चलिए कि फिर आपको ऐसा नहीं है कि मेरे ऐसे पर्सनल मिलने पे ही लाभ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। और फिर भी आप लोगों को नंबर चाहिए, कुछ और चाहिए, तो मेरा नाम गूगल पर डालेंगे, पंडित पुरुषोत्तम गौड़, तो मिल जाएगा। एक बात। नंबर 2 बात, आपकी जन्म पत्री, जो हम बेटी की जन्म पत्री देख रहे हैं सविता जी, इनका बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति इनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है और जो गुरु है अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव के लिए अशुभ स्थिति बनाता है, परंतु वृष राशि में चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव ठीक भी होता है। तो भाग्यवश गुरु धनु राशि में स्वराशि का होने से इनकी कमजोरी तो है कि ये कोई भी काम नहीं बन पाता, लेकिन ये समय इनका बहुत अच्छा समय 3 मार्च 2024 से शुरू हो रहा है। इनसे प्रतिदिन आप भगवान शिव के मंदिर में दीपक, घी का दीपक जलाने के लिए कहें, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ। हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी हेलो जी हेलो। जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राम। जय श्री राम। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज हमें प्राप्त हो रही है आराम से। आप तो अपना नाम, समय, तारीख बोल दीजिए। मेरा नाम है माया। हेलो बोल दी ना, फिर हलो हलो का आपको नहीं करना, आपको केवल तारीख, समय, शहर बताइए बस। हेलो हमारे, हाँ मैं, बहन आराम से बोलिए आप, प्लीज धैर्य से बोलिए, डरिए, कोई डर नहीं, आराम से बोलिए आप। मैं हमारे भाभी जी के बारे में पूछ रही हूँ कि वो बीमार हो गए अभी। जी जी उनका नाम गायत्री है, जी। तो उनके बारे में बताओ।
देखिए बहन, आपका प्रश्न कुंडली से हम देख लेते हैं, क्योंकि आप अच्छा चंद्रश्री जी, जिन लोगों के पास जन्म तारीख नहीं हो, समय ना हो, ऐसे लोगों को हम प्रश्न कुंडली से बना के, यानी अभी का समय जैसे 7:39 हुए, तो हम इससे उनका प्रश्न निकाल लेते हैं। और मेरा मानना है कि वो प्रश्न कुंडली से उनका शायद बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो आपका हेमा जी, जहां जो गायत्री जी के लिए पूछ रहे हैं, इनका स्वास्थ्य आज से नहीं कई दिनों से खराब है, बल्कि 2021 से खराब है। 13 जून 2021 से खराब है। आप कृपा करके और इन्हें प्रतिदिन एक सरसों का तेल का दीपक आपके अपने प्रवेश द्वार पर जब प्रवेश करते हैं, तो उल्टे हाथ की तरफ एक दीपक जलावें और सुबह तुलसी जी में जल चढ़ा करके ओम मत कपो मत थिरारो मति लहर की लेव, हम भेजे श्री राम ने सो मांगे दो पति दल देव। 2 पत्ते तोड़ करके चाय में डाल करके चाय पिलाओ और संध्या के समय तुलसी में एक दीपक जलवाओ और जितना हो सके ये गायत्री का जाप करें, गायत्री मंत्र का। और यदि बन सके, आप कर सकें, तो इनके हाथ से 11 शिव मंदिरों में जो ओम नमः शिवाय की एक मशीन छोटी जाती है, बोलती है, वो बिना किसी के टोके, बिना किसी को बताए, बिना किसी की जानकारी दिए आप 11 मंदिरों में सॉकेट में जाके लगवा दें ताकि वो बजती रहे। ऐसा करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपका समाधान मिल गया होगा। लेकिन हम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जब भी आपका कॉल हमारे साथ जुड़ता है, तो प्लीज़ अपना नाम, अपने सवाल के साथ साथ आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी कि कौन सी जगह है, अपना समय, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी डिटेल हमें दीजिए, ताकि आपके सवाल को समझकर हम उस पर आचार्य जी से सवाल कर सके और वो आपका जवाब दे सके। इसी के साथ अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ जो अगला कॉलर है, प्लीज़ अपना नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं। हेलो हेलो ठीक बोलिए। हेलो अपना सवाल बताइए, आपकी आवाज आ रही है हम तक। जी सर, नमस्ते सर। जी जी नमस्कार। विनोद कुमार सर, राजस्थान फालना से बोल रहा हूँ सर। जी 1 सितंबर 1984 मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी। और मुझे मेरे बारे में पूछना है कि जॉब नहीं लग रही काफी समय से और पैसों की। बताइए समय और शहर। फालना सर। समय। ठीक है, आपका डेट हमको मिल गया है और आप जॉब के लिए पूछना चाहते हैं। विनोद जी, आप का देखो यहाँ वृष लगन में जन्म हुआ है, बुध की महादशा है, राहु आपका लगन में बैठा हुआ है और वृष लगन से राहु का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा अशुभ होता है, परंतु वृष राशि में स्थित चंद्रमा से राहु का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा ठीक होता है। राहु वृष राशि में उच्च का होता है। आपको बता दें कि आपकी जॉब, आप तो काम कर रहे हैं, होते हैं, अभी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते ही रहेंगे। आपको यदि जॉब से संतुष्टि नहीं है, तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल में बूरा डाल करके शुगर पाउडर मिश्रण करके और सूर्य को जल अर्पण करें, अवश्य आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से कीजिए 101 दिन तक। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम शैविताय नमः। ऐसा करिए, आप अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आचार्य जी अब वक्त हो गया है राशिफल का। फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कि हमारे जो दर्शक है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका आज का दिन कैसा होगा। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के सभी जातकों को आज जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें आज शुभ संकेत प्राप्त दिखाई देते हैं। उनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है जो उनको उचित मार्गदर्शन करेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज छात्र छात्राओं को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आप सभी का मन पढ़ाई में कम लगेगा। आप अपने लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो आगे चलकर आपके काम आ सकता है। ऐसे में आपको भ्रमित करने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य से विचलित ना हो
अपने मन को केंद्रित रखें और स्वयं के सुधार से आगे बढ़ते रहें। और अब आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज व्यापार में लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। अन्य क्षेत्रों से भी लाभ होगा। आप अपने व्यापार के लिए नई योजनाओं को बनाएंगे। इस संबंध में आपकी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट भी हो सकती है। और अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अपने अध्यापकों की ओर से उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। वहीं आज कारोबार में व्यापार में आपके अपनी सूझबूझ से बड़ा लाभ हो सकता है। आज आपको धैर्य और विवेक से निर्णय लेना चाहिए जो आगे जाकर के आपको लाभप्रद रहेंगे। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आज किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन वह जल्दी ही खत्म भी होगा। आज के दिन आपका ज्यादा ध्यान एक सच्चे साथी ढूंढने की ओर रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। मानसिक रूप से आप थोड़े निराश रह सकते हैं। किसी बात को लेकर शंका मन में आज आपको रहेगी। ऐसे में शंका को पालने की बजाय उसके समाधान के बारे में सोचते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके स्वभाव को थोड़ा उग्र रख सकता है। इस कारण परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। आपके परिवार में के सदस्य के साथ तीखी नोकझोंक भी आज हो सकती है। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज सरकारी काम कर रहे व्यक्ति को अपने काम में दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों से भी उन्हें चुनौती मिलेगी। ऐसे समय में अपनी बुद्धि से काम लें व कोई गलत निर्णय भावुकता में ना लें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज प्रेम जीवन में रहने पर आपका दिन संतुलित रहेगा। कुछ मौकों पर आप अपने पार्टनर से निराश भी रह सकते हैं, लेकिन ये निराशा ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। आपका साथी आपसे कुछ पर स्पेशल आशा रखेगा, लेकिन आपका ध्यान बाकी चीजों में होने के कारण रिश्तों में थोड़ी खटास उत्पन्न हो सकती है। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को मन पढ़ाई में कम लगेगा। वह अपना समय व्यर्थ के कामों में लगाएंगे। आगे चलकर उससे उनकी परीक्षा का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए अपनी पढ़ाई व बाकी कार्यों में संतुलन बनाए रखें। और अब आइए इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। इस क्षेत्र के कर्मचारी अपने काम से संतुष्ट दिखाई देंगे। उन्हें अपने सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी से भी बात करते समय विशेष सावधानी बरतें। ऐसे किस शब्द का प्रयोग ना करें जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला रहे। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आपको अपने साथी के प्रति निराशा का भाव हो सकता है, जिससे संबंध कमजोर होने की आशंका आज रहेगी। आप अपने जीवन साथी के प्रति उदासी का भाव ना रखें। उनकी कोई भी बात आपको आकर्षित आज नहीं कर पा रही है, लेकिन आप क्रोध ना करें। ऐसे में आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और उन्हें समझने का प्रयास करें। वहीं आज व्यापारी वर्ग को अपनों से बड़े का सलाह लेकर आपको सौदे तय करने चाहिए। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। तो चलिए, आचार्य जी ने बता दिया कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है और आपको किन चीजों से सावधान रहना। आचार्य जी, एक कॉलर की तरफ और बढ़ लेते हैं। हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मेरा नाम सुरेश है। सुरेश है मेरा नाम। और मैं आचार्य जी ये जानना चाहता हूँ कि मैं सीलिंग पे
प्रदोष व्रत के दिन सूरमा चढ़ाता हूँ, वो सीलिंग पे नहीं चढ़ा पाता हूँ, तो मैं उसको ज्योत में दे देता हूँ। ये कैसा रहता है, इसके बारे में बताएं। कल मैं सुन नहीं सका था, इसलिए आप दोबारा बताएं। देखिए, आपके भाव बड़े अच्छे हैं और ये बात सही है कि जहाँ भाव होता है वहीं परमात्मा होता है। क्यों? भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावे ही कारणम। आप मान के चलिए कि शिवलिंग पर भगवान शिव का प्रत्येक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना बिल्कुल निषिद्ध माना गया है। पहली बात, इसके पीछे पौराणिक मान्यता और भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुए थे, इसलिए उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद पहली बात तो कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हम चूरमा का भोग लगाते हैं, आप अग्नि पर चूरमा का भोग लगाते हैं, ये बहुत अच्छा है। और ये मेरा मानना है कि चूरमा का भोग लगाना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय चीज होती है और चूरमा भोग में जो है सबसे अच्छा माना गया है, इसलिए आप चूरमा का भोग लगाइए। और लेकिन उसे भगवान शिव के ऊपर लगा करके नहीं ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि आप अग्नि पर भोग लगाते हैं तो ये मान के चलिए कि प्रसाद भगवान आपका स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत अच्छा कार्य है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं है। तो चलिए, लगता है आपको समाधान तो आचार्य जी ने बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि ये आपके काम भी आएगा। आचार्य जी, इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना राशिफल और अपना आपका दिन कैसा रहने वाला है, भविष्य में क्या कुछ अच्छा और बुरा होने वाला है, ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए भाग्यफल। फिलहाल के लिए नमस्कार।